सागर किनारे ओशो पुकारे, इस ध्यान साधना शिविर में मैं आप सबका हृदय से बहुत स्वागत करता हूं और एक जोरदार तालियों के साथ आप अपना भी स्वागत करें। जोरदार और जोरदार अपना स्वागत कर रहे हैं आप। प्यारे मित्रों और मेरे हम सफर साथियों, सद्गुरु की करुणा, उनकी कृपा और उनके आशीर्वादों की बरसात जब किसी शिष्य को प्राप्त होती है तो पहली बार उस शिष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, उसके पहले नहीं आता। जीवन का क्या है उद्देश्य, मैं क्यों जी रहा हूं, क्यों रोज उठता हूं, भागता हूं, दौड़ता हूं, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। ये जब सद्गुरु की करुणा, उनके आशीर्वाद जब किसी शिष्य पर बरसते हैं तब उसे समझ में आता है, और जब उद्देश्य समझ में आता है तो उसकी पूर्ति की प्यास भी भीतर पैदा होती है। एक बीज को अगर ये समझ में आ जाए कि मेरा उद्देश्य है वृक्ष में पल्लवित होना, तो बीज प्यास से भर जाता है। ऐसे ही शिष्य भर जाता है और फिर शुरू होती है एक अनवरत यात्रा। अनवरत। कबीर एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं, चदरिया जीनी रे जीनी। जीनी शब्द पे ध्यान देना। पूरे गीत में एकमात्र शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, ये जीनी। जितना मोटा सूत काटना हो उतना कम ध्यान देने की जरूरत है। जितना मोटा धागा काटना हो उतने ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जितना जीना काटना हो, जितना महीन काटना हो, उतने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे तो धागा टूट भी सकता है। इसलिए जिंदगी में बहुत ध्यान की जरूरत है। इस जीवन को विकास की तरफ ले जाने के लिए जो आपका पाथेय बनता है वो है आपका ध्यान। इसलिए ओशो के वचनों में एक बहुत स्वर्णिम वाक्य आता है कि ध्यान है तो सब कुछ है और ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये बड़ा स्वर्णिम वाक्य है, उनके मुख से निकला हुआ। जितना महीन धागा होगा उतनी ज्यादा होश की जरूरत पड़ती है। और साधना के जगत में जब शिष्य उतरता है उस होश के लिए, तब उसकी चाल बदल जाती है। वो आमतौर से लोग चलते हैं वैसा नहीं चल सकता। जैसे गर्भवती स्त्री जब गर्भ को धारण करती है तो आप देखो कैसा कदम उठाती हो, धीरे धीरे उसके चलने की चाल को देखिए। और यहां तो मात्र एक शरीर को जन्म देना है,
इतनी सी बात है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात भी नहीं है, लेकिन शिष्य के भीतर जो गुरु का प्रसाद है, शिष्य के भीतर जो गुरु की दौलत है, उसे अब बहुत संभालने की जरूरत है, एक एक पग पर संभालने की जरूरत है। क्योंकि ज्यों ज्यों हिमालय के शिखरों की यात्रा होंगी, त्यों त्यों उतनी ही गहराई से गिरने की संभावना भी बन जाती है। जितनी ऊंचाई होगी उतनी गिरने की संभावना बन जाती है। जो लोग गिरे हुए हैं उनके साथ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो ऊंचाई की यात्रा कर रहा है उसे बहुत संभलने की, बहुत होशपूर्ण होने की, बहुत जागृत होने की जरूरत है। जापान में एक टोक्यो में बहुत बड़ा सम्राट हुआ। जैसा कि हम सुनते हैं कहानियों में कि कभी कभी राजा अपना भेष बदलकर रात्रि में जनता की देखरेख करने निकलते हैं, ऐसे ही इस टोक्यो के राजा को रोज राज्य में जाने की आदत थी। वो अपने शहर में जनता की हालात को देखना चाहता था, रोज जाता था। वो एक बार देखकर बड़ा हैरान हुआ कि वो जब जाता है शहर में तो देखता है कि एक फकीर को एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ सदा ही होश में पाता है, जागृत पाता है। जब जब भी राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकलता है, रात भर में कितनी बार चक्कर लगाता हुआ, तो सदा उसने पाया कि कभी ये खड़ा होके खड़ा है, कभी धीरे धीरे कदमों से चक्कर लगा रहा है, कभी बैठा है, लेकिन है बड़े होश में। रात्रि भर राजा घूमता है और इसे देखता भी रहता है कि मैंने कभी इसे सोया हुआ नहीं पाया, बेहोश नहीं पाया। एक दिन हिम्मत करता है बादशाह इस फकीर के पास जाने की। बहुत दिनों के बाद देखता है कि जब भी मैं आता हूं इस आदमी को कभी मैंने बेहोश पाया ही नहीं, नींद में कभी नहीं पाया, यह सदा जागृत रहता है। गया पास में और कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं कि मैं कई महीनों से आता हूं रात्रि को भ्रमण करने के लिए, और मैं राजा हूं इस टोक्यो का। मैं तुम्हें सदा ही जागृत पाता हूं, जागा हुआ पाता हूं। इसके पीछे क्या कारण है? तुम क्यों जागते हो? तो फकीर ने कहा, राजन, मेरे पास बहुत बड़ी जागीर है, इसलिए मैं जागा रहता हूं। बादशाह मुस्कुराया और कहा कि जागीर, तेरे पास ये टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, टूटे फूटे फटे पुराने कपड़े पड़े हैं, तेरे पास तो कोई जागीर समझ में नहीं आती, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ती। तेरे पास कौन सी जागीर है? जागीर तो मेरे पास है, क्योंकि मैं राजा हूं। तो फकीर कहता है, राजन, बर्तन चाहे माटी के हो कि सोने के हो कि चांदी के हो, बर्तन तो आखिर बर्तन ही है। और कपड़े चाहे फटे हो, पुराने हो, कैसे भी हो, वे आखिर कपड़े ही हैं। तुम जिसे धन समझते हो राजन, वो धन सिर्फ एक भुलावा है, वो भ्रम है। लगता है कि तुम्हें मिल रहा है, लेकिन मिलता कभी किसी को नहीं। मैं उस धन को पाकर बहुत होश में भर गया हूं जब से मेरा धन मेरे गुरु के द्वारा मुझ में हस्तांतरित हुआ है, मेरे रोम रोम में समा गया है। और ये कहीं खोए नहीं, क्योंकि खोने की पूरी संभावनाएं हैं। ये खोए नहीं, ये कहीं चला ना जाए, इसके लिए मैं इसे बहुत संभाल के रखता हूं, बहुत होश में रखता हूं इसको, पल पल संभालता हूं इसको। दोस्तों, ऐसे ही जीवन में हमें भी इस ध्यान को संभालना होता है। हम
व्यर्थ की चीजों को संभालने में तो बहुत कुशल है, फालतू की चीज है, लेकिन जो हमें विकसित करती है, जो हमारे लिए अर्थपूर्ण है, उसको संभालने की कला हम जानते नहीं। आप दूर दूर से चल के शिविर में आए, आपको पता ही नहीं आप किस लिए आए। सदगुरु ओशो ने आपको पुकारा, आपके भीतर कुछ संचेतना हुई, प्रेरणा जागी और आप इस शिविर में आए। तो अब आप आए, मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि बस 3 दिन के लिए आप सारा अतीत आपका भूल जाए। आप कौन है, क्या है, आपकी क्या पोस्ट है, कितने धनपति है, गरीब है, क्या है, बंगला क्या है, वो आपकी जो एक झूठी आइडेंटिटी है जिसको मानकर आप जी रहे हैं, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, उस झूठी आइडेंटिटी को आप तिलांजलि दे दें और इस 3 दिनों में आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की तरफ थोड़ा प्रयास करें कि आप है कौन। कौन है आप, कौन आता है, कौन चला जाता है, 4 दिनों का रिश्ता बना जाता है, बाद में कभी जवाब देने को भी नहीं आता। क्या है ये रहस्य, ये कायनात, ये सारी प्रकृति, ये सारा अस्तित्व इतना रहस्य से भरा है, इतना रहस्यपूर्ण है कि साधक खोजते खोजते स्वयं ही खो जाता है और रहस्यदर्शी हो जाता है, मात्र दर्शक बन के रह जाता है। सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य को सिर्फ दर्शन किया जाता है। जानना की बात बिल्कुल फिजूल है। प्रत्यक्ष दर्शन, सत्य दिखाई पड़ता है। तो आपको अपने स्वरूप को देखना है कि मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, क्या मेरे भीतर शरीर का विज्ञान है, कैसा मेरा शरीर काम करता है, कैसा मेरा मन काम करता है। इन सब के प्रति आपको होश रखना है।